हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालना सीखते हैं। रूट्स निकालना सीधी धराचार का जो फार्मूला होता है, पहले हम उसको प्रूव करते हैं। कैसे निकालते हैं सीधी धराचार का फार्मूला, आइए उस फार्मूले को पहले प्रूव करते हैं। मान लो एक क्वाड्रेटिक आपकी दी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें आपके रूट्स निकालने हैं, तो अगर जो मान लो फैक्टर ना हो रहा हो तो एक फार्मूला होता है, सीधी धराचार का एक फार्मूला होता है, उसको हम प्रूव करते हैं। x की वैल्यू कैसे आती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है। यहीं से बेटा हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स यहीं से आते हैं। पहले हम सीधी धराचार का फार्मूला प्रूव करते हैं। सीधी धराचार का फार्मूला प्रूव करने के पहले हम लोग किसी भी क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखते हैं। इसी वीडियो में सीखते हैं। देखो, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं किसी भी क्वांटिटी को। जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस क्वांटिटी को हमको मान लो बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे, देखो, जो x² के जो कोफिशिएंट है उसको पहले कॉमन कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको पहले कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करने में वो हर जगह डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 2 कॉमन करने में x² माइनस 3/2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट है तो इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 0 है। एक मिनट, हाँ, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा। अब देखो, आपको ये याद रखना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हाफ कर लेते हैं। x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हाफ कर लेते हैं। जो x का कोफिशिएंट लिया 3/2 है, इसको हाफ करेंगे तो हो जाएगा, देखो हाफ करेंगे तो ये 2, तो मतलब 3/4 हो जाएगा, है ना। तो बेटा क्या करना है, यही जो 3/4 है पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, स्क्वायर करते हैं तो 9/16 हुआ, 9/16। तो जो ये स्क्वायर करने के बाद आया उसी को ऐड कर देते हैं, उसी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। उसी को ऐड करते हैं, उसी भी क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं इसमें, है ना। अब आप इसको देखो, इतनी क्वांटिटी को आप देखो, इतनी क्वांटिटी को देखो, ये देखो फार्मूला हमारा एक बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। देखो, x माइनस 3/4 का स्क्वायर, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर आपका जनरेट हो गया। और इसको आप सॉल्व कर लेना, है ना, इक्वल टू 0। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया, परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया, और क्वांटिटी में कोई चेंजमेंट भी नहीं आया, है ना। आराम से ऐसे ही बेटा क्या करते हैं, इसमें x² का जो कोफिशिएंट है पहले उसमें a कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, x² में x² का जो ये कोफिशिएंट है, x² में जो कोफिशिएंट है पहले उसको कॉमन कर लेते हैं। तो a देखो आ गया। अब पूरा a इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो x² है ना प्लस b/a x प्लस c/a, है ना, इक्वल टू 0। अब a चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो तो कोई अंतर तो पड़ने वाला है नहीं, तो यहाँ पे a आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है ना, 0 हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, इसको हम 0 हटा सकते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 0 डिनोमिनेटर में भेज देंगे, कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। अब जो बेटा x का जो कोफिशिएंट होता है उसको पहले हाफ कर लेते हैं। चलो हाफ करो इसको, हाफ करने पे b/2a आया। अब b/2a को इतना ही
इसका परफेक्ट स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके उतना ही ऐड कर देते हैं, उतना ही सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? तो देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 4a² माइनस बी स्क्वायर बाई 4a²। ओके, अब बेटा इतना ले लेते हैं साथ में, है ना, इतना ले लेना है। हर समय आपको याद रखना है पॉजिटिव लेना है, क्योंकि बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जो बी होता है, बी स्क्वायर के पहले आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका आएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आया, सी बाई ए, सही है, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a² इक्वल टू आपका 0 है। इतना कंफर्म? ठीक है। यहीं से बेटा हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे, यहीं से बेटा क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स निकलते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, ये जो डीपेस्ट जो पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वो। चलो, अब हम इसमें बेटा क्या कर सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इसमें बेटा हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर सकते हैं। इसमें बेटा एलसीएम ले लिए 4a²। तो बेटा ये हो गया हमारा, देखो माइनस कॉमन होने पे ये इधर आ जाएगा, ये वाली क्वांटिटी पहले आ जाएगी, तो b²। अब माइनस कॉमन करने में प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ पर a है और 4 हम एलसीएम लिए थे 4a², सही है ना। इक्वल टू बेटा आपका 0 हो जाएगा। ओके, अब एक काम करते हैं, ये वाली जो बेटा क्वांटिटी है इसको राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? कुछ नहीं है। देखो, इसलिए हम धीमे धीमे आपको समझा रहे हैं। देखो, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब देखो बेटा यहाँ पर स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड पे रूट लग जाएगा, और रूट लगने के बाद प्लस माइनस आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होंगी, क्योंकि ऑटो क्वाड्रेटिक है ना। जैसे बेटा ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, x² इक्वल टू मान लो 4 है, तो प्लस माइनस आता है ना 4, प्लस माइनस 2, तो ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर है बेटा तो प्लस माइनस आ जाएगा, है ना। प्लस माइनस आने के बाद ये b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। सही है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका बेटा रूट हट जाएगा, है ना, b बाई 2a। अब इस वाली क्वांटिटी को राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, है ना। और इस, ये देखो आप 4a² है तो ये रूट निकल के जब बाहर आएगा तो सिर्फ डिनोमिनेटर में के लिए रूट रहेगा, नीचे हो जाएगा 2a, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू आई हमारी माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो इसको बेटा एलसीएम हमारा मान लो -2 है, तो माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये देखो बेटा प्रूव हो गया यहाँ पे, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत सिंपल है। ये देखो, ये जो ये हमारा आ चुका है, कलर इसका चेंज कर देते हैं, कलर, है ना। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अनडू करो यार। ये देखो आंसर आ चुका है आपका, है ना। तो जब रूट्स बेटा जब आसानी से जब फैक्टर नहीं होते हैं, जब फैक्टर नहीं होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के, तो इस तरीके का ये फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, ठीक है।
जैसे जैसे इस तरीके क्वेश्चन मान लो इस तरीके क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरीके के तो आराम से फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 2 3 जा 5 प्लस आगे साइन प्लस का है, तो इसको देखो इस तरीके फैक्टर करते हैं। 6 को फैक्टर किए 2 एंड 3, और ये जो बेटा साइन प्लस का है तो मतलब ऐड करके हमको 5 लाना है। तो इसको देखो इस तरीके लग सकते हैं 2 + 3 x + 6 = 0। ये साइन बेटा माइनस ही था बाहर। इसका मतलब क्या होता है, इसको 6 को इस तरीके बेटा ब्रेक करते हैं कि 5 आ जाए, और साइन देखो प्लस का है तो मतलब ऐड करके लाना है। तो 2 और 3 हम ऐड कर दिए तो 5 आ गया, अगर जो मल्टीप्लाई करा दिए तो प्लस का 6 आ गया। कोई आसानी है ना। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर x कॉमन कर ले तो x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो ये आसानी से फैक्टर हो सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बेटा इस तरीके का लिखा हुआ हो जिसके आपके रूट से निकल के ना आए, मान लो रूट्स तो निकल के आएंगे लेकिन इसको देखो फैक्टर नहीं कर सकते। देखो 1 का मल्टीप्लाई करो 1 में तो 1 आया, 1 के फैक्टर करोगे तो 3 आ पाएगा, ऐड करके नहीं आ पाएगा। तो इसमें बेटा श्रीधराचार्य यूज करते हैं। कैसे श्रीधराचार्य यूज करते हैं, माइनस बी, तो एक्स का कॉफिशेंट। तो ये बेटा देखो माइनस माइनस हो जाएगा आपका, पहले माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4ac 1 × 1 अपॉन 2a, है ना। तो x की यहाँ से बेटा वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, है ना। तो जिसके फैक्टर बेटा आसानी से नहीं हो यूज होते, फैक्टर नहीं हो पाते हैं, वहां पर हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है नेचर, देखो एक कोई क्वाड्रेटिक हमारी दी हुई है ax² + bx + c = 0। इसकी श्रीधराचार्य देखो हमारा क्या दिया हुआ था, x की जब वैल्यू निकलती है तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो बेटा एक बार ले लेते हैं प्लस और एक बार ले लेते हैं माइनस, तो 2 रूट्स आते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आएंगे, है ना। चलो अच्छा बेटा, अगर जो नेचर चेक करना है, देखो नेचर देखो यहाँ पर बेटा क्या होता है, ए बी एंड सी हमारे जो होते हैं बेटा रियल होते हैं, रियल नंबर होते हैं, है ना। तो ए बी सी हमारे रियल नंबर है ना। तो देखो बेटा ये भी हमारा रियल और ये भी हमारा रियल, है ना। तो ए बी और ए में इतने तक में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये कहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, b² - 4ac हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर जो इनकेस अगर जो ये पॉजिटिव हुआ तब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या हो अगर जो b² - 4ac अगर निगेटिव हो जाए, तो देखो अगर मान लो कोई भी नंबर अगर निगेटिव हो गया बेटा यहाँ पे, तो कभी उसके रियल रूट्स आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए बेटा रूट्स रियल होने के लिए ये डिपेंड करता है ये b² - 4ac, इसीलिए इसको बेटा बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d = -b² - 4ac। ओके, अगर इन केस अगर d आपका पॉजिटिव है तब तो रूट से निकल के आ जाएंगे, पॉजिटिव है तो बेटा डिस्टिंक्ट रूट निकल के आएंगे। डिस्टिंक्ट रूट मतलब अलग अलग रूट्स, क्योंकि ये अगर जो मान लो पॉजिटिव है, d अगर जो आपका पॉजिटिव है यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, d अगर जो पॉजिटिव है डी अगर जो आपका पॉजिटिव है तो यहां से डिस्टिंक्ट रूट निकल के आएंगे। मान लो हमारा डी अगर जो मान लो आपका दिया हुआ है 9,
डी की वैल्यू अगर 9 निकल के आई तो बेटा यहाँ पे तो हो जाएगा रूट, रूट का 9। तो बेटा जब 3 निकल के आएगा बाहर तो देखो 3 हो जाएगा। तो देखो एक बार बेटा प्लस ओपन करेंगे, एक बार माइनस ओपन करेंगे, है ना। ठीक है, चलो क्या हो अगर जो डी हमारा निगेटिव हो जाए। तो डी निगेटिव होने पे देखो, डी नेगेटिव होने पे ये देखो सारा सब कुछ पॉजिटिव। इसी को ले लो ना, डी इतना कंफ्यूज क्यों करना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो अगर यहां पर अगर जो आपकी अगर निगेटिव नंबर आया तो डिफाइन नहीं हो सकता है, तो वहां पर इमेजिनरी रूट्स आएंगे। जब कुछ रूट्स आपके ना निकले, रूट के अंदर निगेटिव हो, तो आई स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू होती है -1। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1। इसीलिए यहाँ पे रूट्स हमारा डिफाइन नहीं हो सकता है। अब देखो या तो हमारा देखो या तो बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0 हो, या तो निगेटिव हो सकता है, या तो आपका 0 हो सकता है ना। 0 भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है। और बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है ना। तो बेटा 3 पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती हैं। देखो कुछ नहीं, देखो प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है। अगर जो बेटा बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0 हुआ, मगर यहाँ पर अगर जो आपका निगेटिव रूट्स आया तो रूट्स हमारा कोई निकल नहीं पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट, या फिर इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी मतलब हाइपोथेटिकल, कहीं पे भी रूट्स हो सकते हैं, मतलब वो रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे आखिरकार? कुछ भी बोल दें, रूट्स पॉसिबल नहीं है, या आप बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स हैं, या आपका बोल सकते हैं कोई रूट्स मिल नहीं सकता। इस तरीके का कुछ भी बोल सकते हैं, रियल रूट्स नहीं बोलेंगे। अब अगर जो बेटा यहाँ पे 0 हो जाए तो देखो क्या क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर जो 0 आ जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस -0 बाई 2a। तो देखो इसका मतलब बी स्क्वायर -4a। तो देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है। देखो प्लस माइनस, इसको अगर जो बेटा स्क्वायर करें तो देखो किस तरीके करेंगे। तो a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से रूट्स हमारे बेटा इक्वल रूट्स आएंगे। अगर बी स्क्वायर -4ac अगर जो आपका 0 आ जाए तो रूट्स हमारे इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इक्वल रूट्स होंगे। अगर इन केस अगर जो डी हमारा अगर जो पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव इन केस अगर पॉजिटिव आया यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो देखो पॉजिटिव आने पे क्या होगा, एक रूट ये आएगा और एक रूट देखो प्लस से आएगा, एक एक बार टेकन पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव से आएगा, एक बार निगेटिव से आएगा। कंफर्म। तो यहां से बेटा क्या आएगा, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल हैं बट डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स है। ठीक है, अलग डिस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टिंक्ट अलग अलग को क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट रूट है। तो हमारे 3 कैटेगरी पॉसिबल हैं, या तो रूट्स रियल हो, या तो रूट्स इमेजिनरी हो, या रूट्स हमारे इक्वल हो। आइए थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू हम सीखते हैं। ग्राफ के थ्रू सीखते हैं। देखो मान लो एक एक्स स्क्वायर -4 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो x के यहाँ से रूट्स आएंगे, x के कुछ रूट्स आएंगे तो वो रियल नंबर को टच करेंगे या कट करके जा सकते हैं। देखो यहाँ से हमारे 2 रूट्स आए, आपको हम थोड़ा सा ओरली बता दे रहे हैं। जो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर जो हमारा वाई के इक्वल है, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं भी। तो बेटा इस तरीके के ग्राफ कुछ इस तरीके के बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा ये समझाना है ना, तो आप ये समझो, ये तो हमारा ग्राफ इसका है ना। अगर जो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है, चलो वाई थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, वाई थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो एक्स की
ये जो बेटा कट रहे हैं ना, ये जो कट रहे हैं यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये जो यहाँ पर कट कर रहा है अल्फा और बीटा, यही तो हमारे रूट्स है ना। रूट्स देखो, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को, उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाइड करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। ओके, तो यहां से हमारे रूट्स निकल के आ जाएंगे, है ना। तो देखो पॉसिबिलिटी हमारी डी की क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, या तो डी आपका पॉजिटिव हो जाए, या आपका डी अगर जीरो हो जाए, या आपका डी निगेटिव हो जाए, है ना। तो अगर डी अगर जो आपको पॉजिटिव हुआ तो देखो यहां से डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। डिस्टिंक्ट रूट देखो, डिस्टिंक्ट रूट मतलब दो रूट अलग अलग, अल्फा बीटा हमारा अलग अलग, तो देखो अलग अलग निकलेगा। ठीक इस तरीके से ग्राफ बनेगा, है ना। आपको हम बताएंगे कब ए पॉजिटिव होता है, कब हमारा ए निगेटिव है। ए निगेटिव होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ओरिएंटेशन इसका चेंज हो जाता है, ओरिएंटेशन इसका चेंज हो जाता है इस तरीके से, इस तरीके ग्राफ बनता है। ये अगर ए आपको पॉजिटिव है तो इस तरीके ग्राफ बनता है, ए अगर निगेटिव है तो इस तरीके ग्राफ बनता है। ओके, मान लिया कि इसमें ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव मान लो, इसमें ए पॉजिटिव है, तो अगर डिस्टिंक्ट रूट है तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, क्योंकि रूट्स हमारे अलग अलग हैं, तो रूट्स देखो अलग अलग आ गए, है ना। इन क्या हो, ये हमारे डी ग्रेटर देन जीरो कंडीशन है। क्या हो अगर जो रूट्स इक्वल हो तो डी हमारी क्या हो जाएगी, डी इज ग्रेटर, डी अगर जो आपका जीरो है तो मतलब रूट्स हमारे इक्वल है ना। आपको हम पिछली स्लाइड में बताए थे। तो देखो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा पुश करो ऊपर, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके बन जाएगा बेटा, है ना। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, तो ये वाला ग्राफ क्या है बेटा, डी जब हमारा जीरो हो। अब देखो डी इज लेस देन जीरो, तो ऐसी कंडीशन में बेटा हम लोग क्या करेंगे, डी अगर लेस देन जीरो है तो मतलब रूट्स हमारे डिफाइन ही नहीं होंगे, मतलब वो एक्स एक्सिस में हमारा कट नहीं होगा ग्राफ। अगर एक्स एक्सिस में वो कट नहीं होगा ग्राफ तो ये ग्राफ कुछ और ऊपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। कंफर्म है। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ग्राफ्स बनाना सीखेंगे, ग्राफ्स बनाना इस तरीके से सीखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। कब ये जो क्वाड्रेटिक होती है ये हर समय पॉजिटिव होती है, कब ये क्वाड्रेटिक, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कब हमारी पॉजिटिव होती है, कब हमारी निगेटिव होती है। एक क्वाड्रेटिक कब हमारी हर समय पॉजिटिव होती है, कब हमारी निगेटिव होती है, कब हमारी निगेटिव होती है और कब हमारी जीरो होती है। ये वीडियो जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।